बड़ी खबर, जिला अध्यक्षों की पाठशाला ये दिल्ली में हो रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने भी अभी हाल ही में जिला अध्यक्ष बने थे उन सब की पाठशाला लगने जा रही है, यानी कि ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में आज एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो पहुंच गए हैं। जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो पहुंच गए हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में यह बैठक हो रही है, यानी कि एआईसीसी दफ्तर में यह बैठक हो रही है। राहुल गांधी शाम 5 बजे से संबोधित करेंगे। 71 नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का यह प्रशिक्षण होने जा रहा है, चल रहा है। 9 घंटे तक चलेगी पहले दिन की वर्कशॉप। जिला अध्यक्षों के लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च होगा। जिला अध्यक्षों को रोज जानकारी इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। एक तरह से आप इसे समझिए कि ये वर्क परफॉर्मेंस एप्लीकेशन होगी, यानी कि जिला अध्यक्षों को ये रोज बताना पड़ेगा कि क्या क्या उन्होंने आज दिन भर में किया है। संगठन सृजन अभियान की रणनीति बनेगी। एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बैठक में पहुंच गए हैं खड़गे और जीतू पटवारी। तो बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर से आप तस्वीर देखिए जहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये बैठक चल रही है। राहुल गांधी शाम 5 बजे से इस बैठक को संबोधित करेंगे और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 9 घंटे तक चलने वाले इस पहले दिन की वर्कशॉप में कई रणनीतियों पर चर्चा होगी। संगठन सर्जन के अंतर्गत जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की प्रथम आज 1 दिवसीय ट्रेनिंग इंदिरा भवन नई दिल्ली में रखी गई। हमारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, एलओपी केसी के लोगों कैसे कार्यकर्ताओं की बातें सुनकर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब उनके आगे की कार्य योजना उनको एक तरह से निर्देशित करना, ट्रेन करना और एक सोच की कांग्रेस सबकी है, सबको मिलकर इस पर सभी परिवार के लोग एकजुट समन्वय कैसे बने, इस आधार पे हम आगे पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, मोहल्ला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन का टारगेट फिक्स करके समय सीमा अवधि के साथ कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ काम करना। जो आज वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने है, उस मुद्दे पर वोटर लिस्टों की चेकिंग करना, जांचें करना, उस पर एक तरह से कांग्रेस का अपना एक रोल होता है, विपक्ष का एक अपना रोल होता है, उसकी बात करना। और राहुल गांधी एक नायक के रूप में देश के सामने आए हैं, उस भूमिका को जन जन तक जोड़ना, ये हम सबकी भूमिका होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी सब आज बात करेंगे हमारे अध्यक्षों से और सकारात्मकता से जो परिवार के लोग नहीं बन पाए इस पूरी प्रोसेस में, हम उनके साथ भी हमें समन्वय बनाना हमारा दायित्व है। और मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की होती है, फिर जिला अध्यक्षों की होती है। तो एक तरह से समन्वय का भाव हम कैसे जिए, इन सब बातों को लेकर बात करें। 130वां संविधान संशोधन बिल जिस तरह से पेश हुआ, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है, चाहे नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि नरेंद्र मोदी कहते कुछ और करते कुछ है। देश को उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश देंगे। आज सबसे भ्रष्ट देश अगर दुनिया में कोई है तो भारतवर्ष हो गया। आपने कहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था या आपके जितने इंडेक्स है मीडिया की स्वतंत्रता के, वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं। देश में दुनिया में हम सबसे पीछे चल रहे हैं। तो मोदी जी ने किस तरह का देश बना रहे हैं? कहा है कि भविष्य को लेके कैसे कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूत हो, उसी को लेके एक आज की बैठक है। और मैं समझता हूँ कि एक स्वाभाविक है पार्टी कार्यकर्ता, चूँकि अब ये सब जिला अध्यक्ष है, तो मोटिवेट करना और एक हर विधानसभा, हर जिले में किस प्रकार से पार्टी 2028 के लिए तैयारी करे संगठनात्मक रूप से, उसी तारतम्य में ये बैठक है। तो ये आपने सुना, हमने आपको जीतू पटवारी को भी सुनवाया जो कह रहे थे कि लक्ष्य ये है कि सब एक समन्वय के साथ आगे बढ़ें, पार्टी की रीति नीति से जुड़ें और आगे मिलकर काम करें। और उमंग सिंगार को भी हमने आपको सुनवा दिया। अब स्थिति क्या है, क्या एजेंडा है इसके पीछे की और की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल का बहुत जिक्र हो रहा है। राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये 9 घंटे की जो ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुका है, गुजरात मॉडल का भी जिक्र है। क्या नए अध्यक्षों को ऐसी घुटी पिलाई जाएगी जो कांग्रेस को मजबूत करेगी मध्य प्रदेश में?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हूं और यहां मीटिंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी शाम के 5 बजे पहुंचेंगे। उससे पहले जो बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी पहुंचे हैं और 71 जिलाध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। लेकिन एक बात यहां ये शुरू हो गई है कि जिस तरह से गुजरात मॉडल अपनाने की मध्य प्रदेश में बात हुई तो उसमें विरोध का स्वर बुलंद होते दिखाई दे रहा है। आप एक तरफ देख सकते हैं, इंदौर जिले से हो या सतना जिले से हो या दतिया से हो, वहां से लोग विरोध करने आए हैं कि जिन लोगों को हमने मत दिया है वो लोग जो हैं उनका चयन नहीं किया गया है, बल्कि पैरासूट लैंडिंग किया गया है। और पैरासूट लैंडिंग की वजह से हम कांग्रेस नेतृत्व से बात करना चाहते हैं कि वो कैसे जिला को संभाल पाएगा। तो ये यहाँ आप विरोध के स्वर भी बुलंद होते दिखाई देगा आपको। और राहुल गांधी के नाम से यहाँ पोस्टर लाया गया है और न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन बैठक का जो एजेंडा है, खास तौर पर बैठक का एजेंडा यही है कि जो नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए कि कैसे पंचायत स्तर पर संगठन का सृजन हो, कैसे ब्लॉक स्तर पर जो है संगठन का निर्माण हो और बूथ लेवल जो है अपने संगठन को मजबूत करके, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश राकेश, जो लोग विरोध करने पहुंचे जा रहे हैं उनसे बात कीजिए। अंदर इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इतनी उम्मीद से कांग्रेस दिल्ली में बैठक कर रही है एमपी कांग्रेस की, वहां पर कुछ ऐसी रणनीति बनेगी ताकि एमपी में बढ़ावा मिलेगा। इधर कांग्रेस के ही नेता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल वही सिचुएशन है विवेक, यहाँ के लोग विरोध करने आए हैं। अभी 2 से 4 दिन हुए हैं जिलाध्यक्षों के चयन में और विरोध के स्वर भारी दिखाई दे रहे। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है स्थानीय उम्मीदवार जो हमारा था, जिसका चयन हुआ, आम जनता ने सहमति दी थी, उनको बनाया जाए। कुछ लोग हमको धमकी दे रहे हैं कांग्रेस से निकाले। कांग्रेस हमारी जान है, हमारी आन, हमारी रग में कांग्रेस है। कौन धमकी दे रहा है? बड़े लीडर। वो क्या देंगे? ऐसा करेंगे तो हम 1000 कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे। ऐसा करेंगे तो वो। क्या हर जिले में इस तरह की घटना हुई है? हाँ हुई है, करीबन पूरे में हो रही सब, पूरा सतना, भोपाल, उज्जैन, पूरा मध्य प्रदेश, कई जिला में हुई है। अपने प्रदेश नेतृत्व से बात करने की कोशिश की थी, मिले ही नहीं। मिले ही नहीं। जीतू पटवारी आपसे नहीं मिले नहीं। तो यहाँ आप किन से बात करने के लिए पहुंचे? गांधी राहुल जी से मिलना आया। और केसी वेणुगोपाल जी से, क्या क्या सॉफ्ट कॉर्नर है? उनसे बात रखेंगे सामने। अभी तो सभी 71 जिलाध्यक्षों की अंदर बैठक चल रही है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्या वो बिल्कुल ही आप लोगों को नहीं पसंद है? नहीं, हम इंदौर जिले के साथ साथ और कई जिलों के अंदर लोग नाराज है, वो नाराजगी हम जाहिर करने आए हैं। आप लोगों ने किसका चयन किया? 5-6 उम्मीदवार थे, किसी को बना देते देखिए, वहाँ कई उम्मीदवार थे। इंदौर जिले से किसी को बना देते हैं, मतलब होना प्रॉपर वहीं का। कई उम्मीदवार थे साहब, कई उम्मीदवार थे, लेकिन उनमें से हमारे राधेश्याम जी पटेल साहब, जिनके पिताजी मंत्री थे, और वो जब वोटिंग हुई थी और खासकर लोकसभा मत वाक्य के लिए आप लोग किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जिसने गलत जानकारी दी है उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने गलत जानकारी दी है। राकेश, जरा पूछिएगा कि दिल्ली में बैठक होनी थी, आप लोग अपने खर्चे पे आए क्या यहाँ पर? और कोई मिला, कोई मिलेगा या ऐसे दिन भर खड़े रहेंगे? आप किनको चाहते हैं, उनकी राय मुझसे ली गई। लेकिन एक चीज और बताइए, क्या आप लोग अपने खर्चे पर यहाँ पहुँचे हैं या संगठन से? हमारे खर्चे से आए, हमारे खुद के खर्चे से आए। इतने दूर से आ गए इतनी बात कहने के लिए? हमारी पार्टी के लिए तो आना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। अगर ये नेता नहीं मिलते हैं आपसे तो क्या करेंगे? फिर देखेंगे, सोचेंगे, सोचने का मौका देंगे, फिर वापस आएंगे, फिर धरने पे बैठेंगे। ऐसा हुआ तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बिल्कुल बैठेंगे, और अभी नहीं मिलेगा तो 4 दिन बाद फिर आएंगे। जो आने वाला विधानसभा चुनाव उसका भुगतना पड़ेगा हमको सबको, क्यों उनको कोई जानता नहीं है। कांग्रेस पर अभी उंगली उठ रहा है कि कांग्रेस अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों का चयन हुआ और सीधे सीधे वो खुलेआम कलई जो है सामने आ गई है। बीजेपी में ऐसा तो नहीं होता। बीजेपी की नहीं, कांग्रेस में भी ऐसा नहीं होता है। ये माननीय जीतू पटवारी जी ने करा है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। उनने उनके हिसाब से आगे की वो कर रहे हैं, उनके सेटिंग कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पटवारी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका यही तो विचार, इसीलिए तो उन्होंने पैरासूट उतारा है। ये तो यहाँ तहसील में क्या, चारों तहसील में नहीं था उम्मीदवार क्या? उनका पूछा हमसे। ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐप बना रहे हैं, ऐप से जिलाध्यक्षों की मॉनिटरिंग होगी। क्या कह रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व ही मॉनिटरिंग करेगी। भैया ऐप तो हमने बताया सबको, वहाँ कहाँ पे, तहसील लेवल पे हमसे पूछा गया
कि किनको चाहते हो, अलग अलग तहसील में सबने बोला है, अपना अपना नाम रखा सबने, वो कहाँ गए? ये तो इनका तो नाम ही नहीं था। विपिन वानखेड़े जी का नाम कहीं से कहीं नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र के जो थे हमारे तीनों चारों तहसील के, सब दूर गए, सबसे राय मुसारा ली। फिर राय मुसारा का मतलब क्या आया? अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल सामूहिक देंगे हम, बिल्कुल देंगे सामूहिक इस्तीफा। राकेश 3 बार सरपंच रहा हूं बड़ौली। राकेश जरा ये भी पूछिए कि एक तरफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सब लोग एक होकर जो है प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करें, दूसरी तरफ इस तरह का विरोध अगर हो रहा है तो चिंता वाली बात होगी, कांग्रेस तो और कमजोर होगी इससे। बिल्कुल ये वाजिब सवाल है विवेक। एक तरफ जो है जीतू पटवारी लगातार सार्वजनिक मंच से कहते नजर आए हैं कि सभी को मिलकर काम करना है बीजेपी के खिलाफ और प्रदेश में जो है कांग्रेस शासन फिर से लाना है। उस बीच में ये विरोध स्वर कांग्रेस को कितना कमजोर कर रही है? ये क्या आने वाले विधानसभा भुगतना पड़ेगा है, जब पता चलेगा इनको कि अपन जो विरोध ये कर रहे हैं, मान लो पूरी अपनी पार्टी एक है, अपन सब एक है, सबकी राय ली गई ना, तो उसमें से बनाना था। ये अलग से उठा के आगर से ले आए, यहाँ ले आए, ये कोई बात होती क्या? जब 4-6 लोगों की टीम थी, उनके अलग अलग तहसील से नाम दिए थे, हर आदमी ने अपनी पार्टी वाले का नाम बताया, इसको बनाना, इसको बनाना, जो बना उसमें से किसी को बना था, हमारे कोई आपत्ति नहीं। राकेश एक किसी सवाल और और को पूछेगा बना दिया इसलिए कि अगर बात नहीं मानी जाती तो कितने लोग इस्तीफा दे देंगे, कितनी संख्या है? क्या ये हम वो कांग्रेस का काम नहीं करेंगे और हमें आप लोगों के साथ कितने नंबर है, कितने लोग अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो सार्वजनिक इस्तीफा देंगे? करीब करीब हजारों लोग आएंगे। वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। क्या मध्य प्रदेश के सभी जिला में विरोध का स्वर है या कुछ जिलों में नहीं है? खुद ही देख रहे हो, हर जिले में से आ रहे लोग। तो मतलब कांग्रेस में बड़ी फूट होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल बड़ी फोटो हो जाएगी। आपने ट्राई किया कि राहुल गांधी से फोन पे बात की जाए, जीतू पटवारी से? आए हैं, राहुल जी से मिलने ही आए हैं। यहाँ मसला ये है कि राहुल गांधी अगर देर से यहाँ पहुँचते हैं, आपसे आज नहीं मुलाकात होती है, तो क्या दिल्ली में ही आप लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे? यही डेरा जमा के बैठेंगे, यही रखेंगे। ये बड़ी खबर है। राकेश आप बने रहिए, इन सभी की आवाज हम लगातार दिखाते रहेंगे कि अंदर आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कांग्रेस का सर्वोच्च आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जिस बैठक को संबोधित कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसी बैठक का विरोध करने के लिए एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ता सतना से, इंदौर से, तमाम जिलों से दिल्ली पहुंच गए हैं और राहुल गांधी से न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी न्याय दो। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये नाराजगी सामने आ रही है। विवेक राणा, ये कांग्रेस की स्थिति ये तो समझ लीजिए कि जग हंसाई वाली बन गई है। अंदर के लोग ही इतने नाराज हो गए हैं कि वो दिल्ली में प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश में उनकी आवाज को सुन नहीं रहा है क्या? बिल्कुल विवेक, जब ये पूरी लिस्ट आई थी उसके बाद से भी देखने को मिला था कि हर जिले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था और कई बार तो आरोप भी जो है वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लगते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से गांधी प्रतिमा के नीचे मोनू सक्सेना की बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, उनके द्वारा राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया गया था, गुना में किया गया था, कई ऐसे जिले जहां से तस्वीर आई थी। और एक बार जब जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जो नए जिला अध्यक्ष हैं, उनकी आज बैठक होनी हो दिल्ली में, जब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता गए हैं विरोध करने, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है, एक संसार करने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार गुटबाजी देखने को मिली है। मगर इस बार यदि बात करें जिला अध्यक्षों की, तो जब लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद जो विरोध के जो सुर है वो साफ तौर पे सुनाई दे रहे थे और अब दिल्ली तक ये गूंज है वह दिखाई देने लगी है। ठीक है विवेक, लौट रहा हूं मैं आपके पास, लौट रहा हूं। राकेश फिर से आपके पास आ रहे हैं। राकेश जरा पूरी तरह से घुमा दीजिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि एआईसीसी के सामने अगर कांग्रेस के अपने ही नेता प्रदर्शन करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक खबर हो जाती है। विवेक, प्रदर्शन करेंगे नहीं बल्कि प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखिए ये इंदिरा भवन कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, नवनिर्माण हुआ है, यहीं अंदर बैठक भी चल रही है। उसके ठीक बाहर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं और नेतृत्व से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वजह से ये अब धरने पर बैठ रहे हैं और इनसे बात करेंगे किस कदर इनको परेशानी हो रही है। अपने खर्चे पर मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं, अपना खर्चा करके यहाँ पहुँचे। अब खाने पीने में भी तकलीफ होगी, लेकिन इनको ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही कांग्रेस हेडक्वार्टर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इनके मन में क्या चल रहा है वो जानना जरूरी है। आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? हाँ, अभी तो नहीं जाने दिया है। क्या करेंगे अब आप लोग?
धरना देंगे, अनशन में बैठेंगे, कितने देर तक? जितना समय मुलाकात नहीं है जब तक हम। अच्छा, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कई पुराने लीडरों को साइड लाइन किया गया है हाल के दिनों में। दिग्विजय सिंह ज़्यादा नहीं दिखते हैं, कमलनाथ नहीं दिखते हैं, तो क्या पुराना नेतृत्व ही सही था या जीतू पटवारी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है? अभी तो कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, पुराना सही था, पुराना दिग्विजय सिंह सही था। जीतू पटवारी में क्या समस्या आपको दिख रही? जीतू पटवारी पट्टेबाज कर रहे हैं, वो उनकी टीम तैयार कर रहे हैं, वो खुद की टीम तैयार कर रहे हैं। राकेश, क्या एक जीतू सवाल पटवारी मध्य मेरे मन में प्रदेश आप के पूछ लीजिएगा, मुख्यमंत्री मौका बनना मिले। चाहते हैं? तीसरे जिले से बना दिया। ये मिलना किससे चाहते हैं? जी बिल्कुल विवेक, ये मिलना किससे चाहते हैं? आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? आप लोग जैसे बता रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं, किससे, आज किससे मिलना चाहते हैं? राहुल गांधी जी से। और उसके अलावा कोई संगठन का अगर प्रतिनिधि आता है तो उनसे मिलेंगे? गोपाल जी से मिलना चाहते हैं। तो संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि राहुल गांधी से मिलेंगे। लेकिन मसला इनका ये है कि पैराशूट लैंडिंग जो कराया गया है वो इनका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जब ऑब्जर्वर आए थे तो हमने 6-7 लोगों का नाम दिया था स्थानीय स्तर पर, हमने वोटिंग भी की थी इंटरनल, और जब वहाँ अध्यक्ष बनाने की बात आई तो किसी और को बना दिया गया। वो हमारी बात कैसे समझ पाएगा, कोई बाहर का आएगा, और यही इनका प्रतिकार भी है। क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो हम जो जब तक नहीं मिला जब तक बैठांगा, हम जो कोई आतंकवादी थोड़ी है, हम तो कांग्रेस के वोट देने वाला है और हम तो कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता है, हमका अंदर नहीं जान दे रहा है। अब अंदर नहीं जान दे रहे तो जब तक अंदर नहीं जान देगा और जब तक खड़गे साहब और वेणुगोपाल साहब नहीं मिलेगा, राहुल गांधी नहीं मिलेगा, जब तक हम जान बैठांगे। तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप लोग तानाशाही का आरोप? तानाशाही वो कर रहे, हम नहीं कर रहे तानाशाही। कर हमारा जो हमने जो मत जो दियो तो वो मत कहाँ है तानाशाही? कौन? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम भोपाल भी गए प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने, वहाँ पर भी हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी, हम भोपाल गए। राकेश, ये प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंदौर, सतना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। 800-900 किलोमीटर दूर जाकर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये बड़ी बात है, चिंता वाली बात है कांग्रेस के लिए कि अपने घर के लोग इतने नाराज हो गए कि दिल्ली तक दौड़ लगा दी। जीतू पटवारी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। और उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नाराजगी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आ गया है। नाराज कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। जीतू पटवारी कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिल्ली तक दिख रही है। नाराजगी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया है, कहा है कि नाराज कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सृजन के माध्यम से पहली बार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बातें सुनकर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, अब उनके आगे की कार्य योजना उनको एक तरह से निर्देशित करना, ट्रेन करना, और एक सोच की कांग्रेस सबकी है, सबको मिलकर इस पर सभी परिवार के लोग एकजुट समन्वय कैसे बने। मैं समझता हूँ आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी सब आज बात करेंगे हमारे अध्यक्षों से, और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की होती है, फिर जिलाध्यक्षों की होती है। तो एक तरह से समन्वय का भाव हम कैसे जिए, इन सब बातों को लेकर बात। जीतू पटवारी इस तरफ जोर दे रहे हैं कि समन्वय का भाव कैसे जिए, इसको लेकर ट्रेनिंग हो रही है। उधर समन्वय बिगड़ रहा है और दिल्ली में दफ्तर के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश और विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।